वेलकम टू द शो जनाब। मैं हूं एहसान कुरैशी क्रिक बूम के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमने जनाब विशाखापट्टनम में जसप्रीत बुमराह का एक्शन देखा, जायसवाल की डबल सेंचुरी देखी। क्या दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए। पहला टेस्ट हैदराबाद में ढक्कन में हारने के बाद जिस तरह कमबैक किया है इंडिया की टीम ने जायसवाल के ज़रिए, जसप्रीत बुमराह के ज़रिए, वाकई वो एक यादगार दिन था। मेरा ख्याल है आज दोनों ने एक ही दिन डबल सेंचुरी जो थी जायसवाल की आज ही बनी और इसके साथ 6 विकेटें हासिल की, यानी सुपर सिक्सर। क्या बॉलिंग की है जनाब। बड़े बड़े जनाब बड़े बैट्समैनों को, ऑली पॉप जो जनाब हैदराबाद दक्कन के हीरो थे, जो रूट जनाब, और उसके बाद जनाब सबसे बड़ा बेन स्टोक्स, सिर्फ जैक क्रॉली जो आज टिके जिन्होंने कि सबसे ज़्यादा 74 रन बनाए। लेकिन इंग्लैंड की टीम की बैटिंग को तहस नहस कर दिया जनाब जसप्रीत बुमराह ने। आप अंदाज़ा लगाएं कि 70-71 गेंदों में इन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड का भट्टा बिठा दिया। हालांकि एक मौके पर लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम फाइट बैक करे, और फाइट बैक किया था बेन स्टोक्स के थ्रू। लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स के आउट हुए उसके बाद जनाब लाइन लग गई, और उसके बाद एक बड़ी लीड जो है, पहले जनाब उन्होंने हैदराबाद दक्कन में बड़ी ज़बरदस्त लीड ली, आज भी जनाब बड़ी लीड ली। लेकिन आज जो बॉलिंग की है ना जसप्रीत बुमराह ने, और जिस तरह जायसवाल ने बैटिंग की है उसे याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ जनाब जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है वो बाबर आजम की शादी के बारे में, और ये इस वक्त बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि बाबर आजम किससे शादी करेंगे। ये सवाल जो है उनके जनाब ओपनिंग पार्टनर जो थे माजी के मोहम्मद रिजवान ने एक वीडियो में किया था। लेकिन बाबर आजम इसमें शर्माए नहीं, लेकिन उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया। लेकिन इस वक्त हज़ारों लड़कियां जो हैं, जैसे एक ज़माने में इमरान खान पे मरती थी या और जो पॉपुलर क्रिकेटर उन पर मरती थी, इसी तरह जनाब बाबर आजम के लिए मेरा ख्याल है इस वक्त हज़ारों लड़कियां जो हैं वो रिश्ते के लिए तैयार होंगी। लेकिन बाबर आजम किसका इंतखाब करते हैं इसके लिए जनाब इंतज़ार करना पड़ेगा। कब होगा मुझे तो नहीं लगता जनाब इस साल ये कोई होगा। मुझे लगता है कि 2025 में ही जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने करानी है वो साल मेरा ख्याल है बाबर आजम के लिए काफ़ी सूट करता है। तो ऐसे ही बाबर आजम का तो जिक्र आ गया क्योंकि काफ़ी चर्चा है बाबर आजम की शादी का। लेकिन एक बार फिर चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां जसप्रीत बुमराह ने, इससे पहले कि विशाखापट्टनम के मैच की बातें करें, हम अपने दर्शकों से, अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और उस पर कमेंट करें। ये बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज जनाब दिन एक बार फिर रिपीट करते हैं, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह आज इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस किया, आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी तरह डोमिनेट किया। गो कि आज इंडिया की बैटिंग भी जो है वो जल्दी ढेर हो गई। ऐसे लग रहा था कि शायद 450-500 रन करेंगे, लेकिन 400 से भी ज़्यादा रन नहीं वो कर सके। लेकिन अकेले ही तने तनहा जायसवाल ने बाजे बजा दिए इंग्लैंड की बड़ी ताकतवर बॉलिंग के, चाहे वो जेम्स एंडरसन हो, चाहे वो जनाब टॉम हार्टले हों, चाहे वो रेहान अहमद हों, चाहे डेब्यूटेंट शोएब बशीर हों। लेकिन काफ़ी उन्होंने मेहनत की। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की, आप अंदाज़ा लगाए कि जायसवाल की डोमिनेशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि दूसरा स्कोर जो था ना वो 34 था। इसके अलावा कोई भी इंडिया का खिलाड़ी निफ्ट सेंचुरी नहीं कर सका। लेकिन तने तनहा जनाब जायसवाल ने वो कर दिया जो इससे पहले विराट कोहली करते हैं। और एक विराट कोहली का भी यहाँ जिक्र करते चले, काफ़ी बाज़गश दिखाई दे रही है कि विराट कोहली कहाँ गायब हो गए, क्यों इंग्लैंड की सीरीज़ उन्होंने छोड़ दी। बड़ी ये प्रीमियर सीरीज़ कराती है, पहला टेस्ट भी नहीं खेला था, दूसरा टेस्ट भी नहीं खेला था। वो कहते हैं कि जनाब वो इंडिया में भी नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्त जो इंडिया में ये देखते हैं वो ज़रूर इस पर कमेंट्स करते हैं कि भाई विराट कोहली कहाँ चले गए, उनके बगैर नामुकम्मल है। आप अंदाज़ा लगाए ना, अगर जायसवाल अकेले खड़े हुए डबल सेंचुरी उन्होंने की, अपने कैरियर की पहली डबल सेंचुरी थी उनकी, और सिर्फ 22 साल की, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, अंडर 19 से उभर के सामने आए थे। कहते हैं कि पानी पूरी वो बेचते थे एक ज़माने में, जब वो उनको डिस्कवर किया। वहाँ के कोच में रहते थे वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको पता है ना जैसे कराची लाहौर में क्रिकेटर आते हैं इसी तरह मुंबई का रुख करते हैं, और जायसवाल ने भी रुख किया और वहाँ वो पानी पूरी भी बेचते थे।
एक बड़ी उनकी अजीबोगरीब दास्तान है, लेकिन फिर उसके बाद उनको दरियाफ्त किया गया और उसके बाद वो अपनी मंजिलें तय करते हुए अब वो जनाब एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बड़ा इंडिया की बैटिंग का एक बहुत बड़ा सुतून बनकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने डबल सेंचुरी की है, मुबारकबाद जायसवाल को, जसप्रीत बुमराह को। और जसप्रीत बुमराह का नाम तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये स्पिनिंग ट्रैक था जिसपे उन्होंने रिवर्स स्विंग के जरिए, हमारे खिलाड़ी मशहूर है रिवर्स स्विंग के लिए, लेकिन आज जो जसप्रीत बुमराह ने मुजाहरा किया रिवर्स स्विंग का, और जिस तरह इंग्लैंड के बड़े बड़े तुरम खान बैटर्स को उड़ा के रख दिया। ओली पॉप भी याद कर रहे होंगे कि यार पिछले मैच में तो मैंने 196 रन बनाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने मेरे साथ ये क्या अशर किया। जो रूट बहुत बड़े बैटर्स माने जाते हैं वो भी उन्हीं का शिकार बने, और उसके बाद बेन स्टोक भी उन्हीं का शिकार बने। तो आज बिल्कुल जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की, आप अंदाज़ा लगाएं कि 70-71 गेंदों के एक स्पेल में उन्होंने 3 स्पेल उन्होंने किए, और ऐसे डेडली स्पेल थे कि जिसकी बदौलत इंडिया की टीम जो है ना वो जीत के करीब खड़ी है। हालांकि लग रहा था उनकी इज्जत दाव पे लगी हुई थी, लेकिन उनको जनाब सुरखरू किया, उनके परचम को बुलंद किया आज विशाखापट्टनम में जसप्रीत बुमराह ने और जायसवाल ने। और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा शायद इंग्लैंड की टीम जो है वो शिकस्त से बच नहीं सकी, और बड़ा ये सुनहरी मौका है इंडिया की टीम के लिए कि वो जनाब इस सीरीज़ को बराबर करें। हालांकि पहला टेस्ट जिस तरह वो हारे थे, आज भी उसके बारे में सवालात हो रहे हैं, लेकिन अब लोग जल्दी भूल जाते हैं जिस तरह आज जायसवाल ने अपनी टीम को और जसप्रीत बुमराह ने किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।